राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम चंद्र ग्रहण के विषय में बात करेंगे जो कि 2023 में 28 अक्टूबर को पड़ने वाला है, दिन शनिवार को। इस चंद्र ग्रहण का क्या सूतक काल रहेगा, कितने बजे से सूतक प्रारंभ होगी और चंद्र ग्रहण कितने बजे से प्रारंभ होगा और कितने बजे उसका मोक्ष होगा, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। देखिए, यह चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को पड़ने वाला है और इसका जो समय है ग्रहण पड़ने का वो रात्रि काल में 29 तारीख 1:05 से प्रारंभ होगा और 2:23 तक रहेगा। 24 मिनट पे मोक्ष हो जाएगा। यह इस ग्रहण का काल है। लगभग ये 1 घंटे 19 मिनट रहने वाला ग्रहण है और इसके पहले भी इस पे विरल छाया रहती है। ग्रहण के आने से पहले उसका प्रभाव माने राहु का स्पर्श होने से पहले राहु का प्रभाव चंद्रमा पे आता है, उसको कहते हैं विरल छाया। क्योंकि यह जो राहु केतु हैं वह अंतरिक्ष में कोई ग्रह नहीं है, वह छाया ग्रह हैं और छाया ग्रह का प्रभाव विरल छाया कहलाता है। यह विरल छाया 11:32 से प्रारंभ हो जाएगी। मतलब यह ग्रहण का समय भी मान सकते हैं एक तरह से, लेकिन इसको उचित तरीके से तो नहीं मानेंगे क्योंकि शास्त्र में तो यही है कि जब पूर्णतः छाया स्पर्श करे तब वह ग्रहण का समय होता है और छाया जब मध्य में रहती है मध्य काल होता है। और छाया जो चंद्रमा के सामने जब छाया आती है पृथ्वी की ही, तो वह छाया का जो प्रभाव आता है वह छाया सामने से आने से ग्रहण पड़ता है, उसको कहते हैं ग्रहण काल। तो यह जो है ग्रहण का समय तो 1:05 से प्रारंभ होगा और 2:23 तक रहेगा। 24 मिनट पे इसका मोक्ष हो जाएगा। सूतक काल लगभग 9 घंटे पहले रहता है। चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले होता है। तो 9 घंटे पहले माइनस करिए, 1:05 से माइनस करेंगे हम तो लगभग 4:05 से सूतक काल प्रारंभ होगा। इस सूतक काल में कोई भी ऐसे पूजन पाठ, मंदिर खुलना और भगवान की स्पर्श करना, देवी देवताओं को स्पर्श करना सर्वथा निषिद्ध है और कुछ खाना पीना भी निषिद्ध है। जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है वह ग्रहण से 1 पहर पहले तक कुछ ना खाएं। मतलब लगभग 3 घंटे पहले ग्रहण से पहले ना खाएं, उसके पहले आप खा सकते हैं। 9 घंटे का आपको नियम करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि शास्त्र इसकी आज्ञा देता है और छूट देता है रोगियों को और वृद्धों को और बालकों को। जो बालक होते बच्चे होते हैं उनको ग्रहण का इतना लंबा सूतक काल मान्य नहीं होता है और जो वृद्ध होते हैं उनके लिए भी नहीं होता है और जो रोगी होते हैं उनके लिए भी नहीं होता है। 3 घंटे पहले ही वह सूतक काल उनका रहता है, ग्रहण से 3 घंटे पहले तक, 1 पहर पहले तक। ऐसा शास्त्रों का नियम है, धर्म शास्त्रों का। और जो गर्भवती माताएं हैं जिनके गर्भ है उनको भी बड़ा ही ध्यान रखना चाहिए इस समय पर, क्योंकि उनकी संतान पर उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। ग्रहण के समय वह बाहर ना निकलें, पहली बात। दूसरी बात, जब ग्रहण प्रारंभ हो उससे पहले अपने कुक्षी में वह ग्योरी टाइप की जो होती है लाल लाल कलर की वह लगा लें। मैरून कलर टाइप की जो होती है गहरी वह लगा लेते हैं तो उससे क्या ग्रहण का प्रभाव उस बालक पर, गर्भवती गर्भ में जो बालक है उस पर नहीं आता और न गर्भवती माता पर आता है। क्योंकि इसका जो ग्रहण है वह एक संक्रमण काल होता है
इसको कहते हैं संक्रमण काल। जैसे दो वस्तुओं को मिलाने से जहर बनता है, जैसे बहुत सी वस्तुएं होती हैं अगर आपस में मिल जाएं तो जहर बन जाती हैं। घी और शहद को एक साथ मिला दो तो जहर बन जाता है, और अलग अलग रहती हैं तो अमृतमय होती हैं। शहद भी अमृत का काम करती है और घी तो अमृत है ही, लेकिन अगर इन दोनों को साथ में मिला दिया जाए तो वह जहर बन जाता है। इसी प्रकार से चंद्र और राहु दोनों अपने स्थान पर बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं जीवन में, हमारे जीवन में, पृथ्वी के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। चंद्रमा भी महत्व रखता है, राहु भी महत्व रखता है। लेकिन अगर ये दोनों ग्रह एक साथ आ जाते हैं तो तब यह जहर का काम करते हैं। जहर माने इनमें संक्रमण आ जाता है। यह वायु वातावरण में एक संक्रमण टाइप का विस्तारित हो जाता है, और उस संक्रमण में जो भी उस संक्रमण के अंतर्गत आता है उस समय ग्रहण को देखता है आँखों से, तो किसी पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, किसी पे बहुत कम पड़ता है। वो अपनी अपनी इम्यूनिटी के अनुसार होता है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार होता है। तो ये जो है ग्रहण काल इसलिए खराब माना गया है क्योंकि यह संक्रमण काल कहलाता है राहु और चंद्र का। इसलिए ग्रहण को ना देखना चाहिए, चंद्र ग्रहण को तो कदापि नहीं देखना चाहिए, और चंद्र ग्रहण में कोई वस्तु भी नहीं खानी चाहिए क्योंकि भोज्य पदार्थ आदि वस्तुओं में संक्रमण वायरस फैलने का डर रहता है। उस वायरस से आपको भयंकर बीमारी होने का भी डर रहता है। इसलिए शास्त्रों ने मना किया है कि भाई मनुष्य का जीवन बड़ा ही महत्व रखता है। सबसे बड़ा जो जीवन है, जो जीव है वह मनुष्य है, और मनुष्य का जीवन अगर गड़बड़ हो गया तो फिर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर कब ना जाने किस कल्प में और किस युग में मनुष्य जीवन प्राप्त हो। इसलिए मनुष्य जीवन के महत्व को देखते हुए शास्त्रों ने यह नियम बनाए हैं कि भाई ग्रहण के समय पर कोई भी वस्तु ना खाएं जिससे आपको शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।